शेप आई है, ये स्क्वायर शेप आई है, इसी तरह ये मोल्ड है, डिफरेंट शेप डिफरेंट डिज़ाइन के आपके। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई स्पेशल सीरीज, घर से आप अपना ऑर्गेनिक साबुन का कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे बनाना है, स्पेशल सीरीज है मेरी बहनों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, बेटियों के लिए, जिनके मुझे मैसेज आते थे कि कोई ऐसा हमें प्रोडक्ट बताएं हम बना तो घर पर लेते हैं, बेचने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। तो ये वो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सोप, इसको हम मेल्ट एंड पोर सोप भी कहते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी 90% सेल आप घर से बैठ के कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सिखाऊंगा। वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आप आसानी से सीख सकें। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ इस ट्रांसपेरेंट सोप बेस से, ये ½ kg की है ट्रांसपेरेंट सोप बेस। इससे बनाने जा रहा हूँ मैं साबुन, जो ब्यूटी सोप, पिंक कलर का, पिंक रोज, खुशबू होगी रोज की, कलर होगा पिंक। ठीक हो गया, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, कितने का बनेगा, कैसे बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्गेनिक नेचुरल सोप बनाने का कारोबार जो आप घर से शुरू कर सकती हैं मेरी बहनें और बेटियां, और इसमें अच्छी इनकम है। ROI जो हम कैलकुलेट करते हैं ना कारोबार शुरू करते वक्त, ROI जिसको कहते हैं रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस में आपका ROI अच्छा है। कैसा है, कैसे है, वो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। फ़ायदे इसके ये हैं, किसी किस्म का कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दो किस्म की बेसिस होती हैं, ट्रांसपेरेंट और वाइट। आज हम ट्रांसपेरेंट बेस पे बना रहे हैं। ये आप 2-2 किलो रख लें, एवरेज प्राइस 1000 रुपये भी पकड़ें तो 2 और 2 4000 रुपये की आपकी ये बस होगी। ऑन ऑर्डर ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आपके पास बेस पड़ी है, आपको ऑर्डर आएगा, मोल्ड आपने मंगवा के रखने हैं डिफरेंट। शुरू में सैम्पलिंग मार्केटिंग के लिए आपको कुछ सैंपल बना के रखने पड़ेंगे ताकि आप दिखा सको कि सिंपल बार है, एनिमल शेप्स हैं बच्चों के लिए, अल्फ़ाबेट शेप्स हैं, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, क्यूब्स हैं, लंबे बार्स हैं, ग्रामेज में 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो ऑन ऑर्डर ये चीज़ बनती है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है कि केमिकल से बचें, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें कोकोनट ऑयल होता है, इसमें कोकोबटीन होती है, इसमें वेजिटेबल ग्लिसरीन होती है, कैस्टर ऑयल होता है, और फिर आप इसमें एडिशनल अपने इंग्रेडिएंट्स भी डाल सकते हैं, जिस तरह एलोवेरा डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी इसमें चारकोल पाउडर डाल सकते हैं, इसमें आप उपटन पाउडर बना सकते हैं, उपटन ब्यूटी सोप बना सकते हैं, ब्राइडल सोप बना, 25 से 30 किस्म के ये साबुन बनते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में आपको सारा समझाया था। तो आइए अब हम मज़ीद टाइम ज़ाया करने से पहले, टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना सीखते हैं प्रोसेस कि ये साबुन बनता कैसे। अच्छा जी, ये डबल जैकेट हमने खुद बनाया है, ये बाल्टी है। ठीक है, नीचे हॉट प्लेट गर्म हो रही है। ये देखें, अंदर स्टीमर जाली मिलती है, ये आम 200-250-300 रुपये की जाली मिल जाती है। पानी हमने इसमें 2 लीटर डाला है, 2 लीटर पानी डाल के ये हमने इसमें बाल्टी डाल दी है। अब ये डायरेक्ट हीट इसको नहीं मिलनी। ठीक है, जो आप साबुन मेल्ट एंड पोर साबुन जो बेस डालेंगे साबुन की, उसको डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 47 से 57 यानी 50 से 60 डिग्री तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो साबुन डैमेज होने का ख़तरा है, अंदर वो होते हैं, ऑयल्स होते हैं, और वो ख़राब होने का ख़तरा है। ठीक है, ये आपका डबल जैकेट बन गया है, बॉयलर। ठीक है, डबल बॉयलर या डबल जैकेट, ये बॉयलर बन गया। ठीक है, ये ½ किलो बेस है, टोटल 1 किलो है, 1 kg, ½ kg के ट्रांसपेरेंट बेस पे आज हम बना रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट हम बनाएंगे। ठीक है, छुरी से कटिंग बोर्ड होता है, उस पर आपने काटने, मेरे पास चूँकि कटिंग बोर्ड नहीं था तो मैं इसको छोटे छोटे आपने काटने। उससे होगा क्या कि ये मेल्ट होने में आसानी होगी। अगर आप पूरा इकट्ठा बार ये डाल देंगे ना तो वो मेल्ट ज़रा मुश्किल होगा। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह यूँ काटा पहले, फिर इसको ये हमने ठीक हो गया। ये छोटे छोटे हमने जो है, और फिर ये हमने डाल देने हैं इसमें।
ठीक हो गया। ये टोटल सॉरी 500 ग्राम है टोटल। ये कोई छोटा बनेगा, कोई आड़ा बनेगा, कोई तिरछा यानी कटेगा। ये छोटे छोटे हमने करके पूरा साबुन है। ठीक है जी, ये 500 ग्राम हमने इसमें, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूं, 2 में कर दूं, ये बड़ा मुझे लग रहा है। इस डबल जैकेट जो डबल बॉयलर है, टेम्परेचर हमने 50 से 60 डिग्री रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, ये पूरा हमने ½ kg जो साबुन ट्रांसपेरेंट था काट के छोटे छोटे हिस्सों में इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, कटिंग बोर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग घर पे करोगे तो कटिंग बोर्ड आप लोगों के पास होता है। ठीक हो गया। अब इसका हम मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे और साथ इसको एग बीटर होता है, ये स्टेनलेस स्टील का फूड ग्रेड हर घर में मौजूद होता है, इससे हम मिक्सिंग करेंगे। ठीक हो गया। और साथ ही गरम चूँकि है तो पकड़ने के लिए हम, ये देखो अभी मैं पिघल नहीं रहा, यानी नहीं पिघला, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा। कम से कम इसको 4-5 मिनट लगेंगे। ये देखिए जी, ये हमने वो 500 ग्राम जो डाला है ट्रांसपेरेंट सोप, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, चूँकि गलती मेरे से एक हुई है, वो ये हुई है कि मैंने इकट्ठा 500 ग्राम डाल दिया। वीडियो के लिए 100-150 ग्राम डालता तो वो ज़रा जल्दी बन जाता, वीडियो भी जल्दी बन जाती। ठीक है, चूँकि मैंने इकट्ठा 500 ग्राम डाल दिया, तो अब ये देखें थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, नीचे पानी बॉयल हो रहा है और उस स्टीम से जो बॉइल्ड वाटर है उससे ही ये मेल्ट होना है, इसको डायरेक्ट हीट नहीं देनी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप शुरू में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो हर घर में मौजूद होता है माइक्रोवेव ओवन। तो आप थोड़ा सा लेके 100 ग्राम 150 ग्राम लेके माइक्रोवेव ओवन में इसको मेल्ट कर सकते हो। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, पर इकट्ठा 2.5 मिनट नहीं लगाना, 30 सेकंड्स के इंटरवल के साथ, यानी पहले 30 सेकंड लगाया, निकाला, उसको थोड़ा सा स्टेयर किया, फिर रखा 30 सेकंड्स, फिर मेल्ट किया। तो जब तीसरी दफ़ा आप करोगे, यानी 30 सेकंड्स 1 मिनट 1.5 मिनट पर आप देखोगे मेल्ट काफ़ी हो जाएगा। तो 2 से 2.5 मिनट माइक्रोवेव ओवन में लगेंगे शुरू में। यानी अगर आप सिर्फ सीखने के लिए करना चाह रहे हो ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको ज़रा 5-1 मिनट और लगेंगे मेल्ट होने में। इतनी देर में मैं आपको ये दिखा दूं, सिलिकॉन हमारा जो है, 1 सेकंड कहाँ गया, मोल्ड, ये सिलिकॉन मोल्ड है। इसको साफ पानी से धोना है, अच्छी तरह धो के फिर सैनिटाइज़र या रबिंग अल्कोहल, 99% रबिंग अल्कोहल लेके ना, एक एक कतरा एक एक मोल्ड में डाल के अच्छी तरह यूँ साफ़ कर लेना। हमने ये पहले से साफ़ करके रखा हुआ है धो के, और इसको अच्छी तरह सैनिटाइज करके रखा हुआ है। इसमें हमने ये डालना है। ठीक हो, ये देखें जी, कुछ 6-7 मिनट लगे, बिल्कुल मेल्ट हो गया। ठीक है, हमने चूल्हे से इसको उतार लिया, आपने भी चूल्हे से उतार के इसको साइड पर कर देना। अब ये है ग्लिसरीन और इसमें पिंक कलर। देखिए, अगर तो आप लिक्विड कलर यूज़ कर रहे हो फिर तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो, पर हम लिक्विड कलर नहीं यूज़ कर रहे, हमने पाउडर कलर लिए। ये स्पेशल कॉस्मेटिक कलर्स होते हैं, आम कलर्स जर्दे के या कोई आम केमिकल कलर्स नहीं होते। ठीक हो गया। ये आपको 10,000 रुपये किलो से 15,000 रुपये किलो तक मिलेंगे, पर आपको किलो नहीं चाहिए। 10 ग्राम का पैकेट आपको 120 रुपये का मिल जाएगा। ये अच्छी दुकान से जो कॉस्मेटिक्स डील करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स के केमिकल्स और कॉस्मेटिक का रॉ मटेरियल डील करते हैं, कलर आपने वहीं से लेना है, इसलिए कि बहुत जो सेंसिटिव चीज़ है, ये स्किन ख़राब ना करे, इसलिए इसमें आपने कोई कंजूसी नहीं करनी। और
2% से ज़्यादा नहीं, यानी 100 ग्राम अगर आप बना रहे हो तो 2 ग्राम से ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको डायरेक्ट नहीं डालना, इसके 2-3 तरीके, या तो किसी ऑयल में मिक्स करके डालो, एलोवेरा में, एलोवेरा जेल में, या कोई भी आप ऑयल डाल रहे हो एक्स्ट्रा उसमें मिक्स करके डालो, या ग्लिसरीन में डालो। सबसे अच्छा ऑप्शन है 99% रबिंग अल्कोहल। ये वो टुन वाला अल्कोहल नहीं है, ये कॉस्मेटिक्स ग्रेड का एक स्पेशल अल्कोहल होता है जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, स्पेशली साबुन वगैरह में। ठीक है, हमारे पास वो मौजूद नहीं था तो हमने थोड़ा सा ग्लिसरीन लिया 10 ml और उसमें 2-3 ग्राम जो है हमने कलर डाला है। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं डाला। अब इस मेल्टेड ट्रांसपेरेंट सोप में हम ये कलर डालेंगे तो ये कलर साबुन में यानी आ जाएगा पिंक। ठीक है, हमने ये पिंक रोज साबुन बनाना है। ये लें, ठीक है। अब ये हमने कलर डाल दिया, अब हम करेंगे इसको मिक्स। देखो, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये जैस्मिन 2 ग्राम ड्रॉपर है खुशबू का, ये भी हमने इसमें खुशबू डाल दी है। मुझे खैर ये 2 ग्राम अभी थोड़ी कम लग रही है। अब ये फिनिश होगा प्रोडक्ट जब, फिर हम देखेंगे कि इसमें खुशबू और डालनी है कि नहीं, या कलर और डालने के नहीं। अब हमने इसमें कलर और खुशबू दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब लिक्विड फॉर्म में ये आपका बेसिकली साबुन तैयार हो गए। ठीक है, इसको अब हम मोल्ड में डालेंगे और रख देंगे इसको ताकि मोल्ड में ये हो जाए। कलर देखो यार, कोई हल्का नहीं लग रहा मुझे कलर। नहीं, कलर वो बाल्टी की वजह से लग रहा है। बाल्टी की वजह से लग रहा है। और चलो मुझे लग रहा है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम वो छोटा वो जग लेंगे। ठीक है, उसमें डाल के और इसको अब हम मोल्ड में डालेंगे। अच्छा, इसमें मोल्ड में डालते हुए आपने ख्याल करना है बबल्स ना बने, पर बबल्स बनेंगे। ठीक है, बबल्स को ख़त्म करने का तरीका ये है कि वो 99% रबिंग अल्कोहल स्प्रे बॉटल में डाल के हल्का सा आपने स्प्रे कर देना। ये मैं अभी डालूंगा ना तो आप देखिएगा कि किस तरह इसको करना है। इसको मेल्ट एंड पोर साबुन भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहुत पॉपुलर जा रहा है। हमने तो सिंपल मोल्ड लिए हैं, इसके दराज पर बहुत सारे डिज़ाइंस के मोल्ड मौजूद हैं। आपने सिर्फ देखना ये है कि सिलिकॉन मोल्ड हो। ठीक है, कोई मेटेलिक या हार्ड मोल्ड ना हो, सिलिकॉन के मोल्ड हो। कोई बच्चों के किट भी मिलती है, सोप मेकिंग किट दराज पर अवेलेबल है। आप पहले वो मंगवा के उससे भी सीख सकते हो कि कैसे बनाना है। ठीक है, मैं इसकी सारी सेल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपने ये बेचना कैसे और किधर बिकेगा, इसमें अच्छा मुनाफा है। ठीक हो गया। स्पेशली ये मैंने सीरीज़ जो साबुन वाली है इसलिए शुरू की है मेरी बहनों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, ख़वातीन के लिए, कि जिनके मुझे मैसेज आते थे कि हम प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, हम बेचने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, वो सही नहीं है। तो कोई ऐसा बिजनेस बताएं कि हम ऑनलाइन ऐसा प्रोडक्ट बताएं कि हम बनाएं और ऑनलाइन सेल करें। तो ये वो प्रोडक्ट है। आप बहुत सारी शेप्स के डिफरेंट मोल्ड्स लेके आप ऑन ऑर्डर, ठीक है, इसकी आपने कैसे मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन, वो मैं आपको सारा पूरा गाइड स्टेप बाय स्टेप करूंगा। ठीक है जी। अब ये ठंडा होने से पहले कि ये ठंडा हो जाए, हम इसको अब हम मोल्ड में डालेंगे। ठीक है जी। ये अब देखो, देखें अब ये हम मोल्ड में डाल रहे हैं हमारा हीरो। अब ये थोड़ा थोड़ा, पूरा मुंह तक नहीं भरना। ठीक है, 100 ग्राम इसके, ये मोल्ड जो है ना ये 100 ग्राम्स का है। तो एक साबुन की जो टिक्की है, एक बार जो है वो 100 ग्राम्स की बनेगी। तो हमने 500 ग्राम्स डाला था। अब देखो इसमें 6 हैं मोल्ड, अब कितना इसमें भरते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 6, अब देखें 6 मोल्ड इसके भरते हैं कितना, ये 100 ग्राम का एक बनेगा। जल्दी जल्दी, अब हमने एसी बंद कर दिया। ये है घर में DIY साबुन का बिजनेस है। आप स्पेशली फॉर ख़वातीन हैं, लेडीज़ हाउसवाइफ्स हैं, बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, दराज पर सोप मेकिंग किट फॉर किड्स मौजूद है, उससे मंगवा के आप इसको सीखें
और यकीन करें वेस्टर्न वर्ल्ड में 5-5, 6-6 साल, 8-10 साल की बच्चियां ये काम कर रही हैं। इतने मोल्ड मौजूद हैं, कोई जानवरों की शक्ल के, कोई अल्फ़ाबेट्स की शक्ल, अल्फ़ाबेट्स, और ये ऑन ऑर्डर बनता है। आप इसकी मार्केटिंग करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे वो मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। ऑन ऑर्डर आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट की स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोप बेस आपके पास होना चाहिए। अभी आज हमने ट्रांसपेरेंट सोप बेस के साथ बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाइट सोप बेस के साथ बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, 4 बन गए हैं ना। इसमें पिंक कलर हमने डाला है और रोज़ खुशबू डाली है। ठीक है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त, ऑफिस मेरा जो है ना गुलाब की खुशबू से महक उठा है। तो ये बहुत अच्छा कारोबार है ख़वातीन के लिए। सिर्फ थोड़ी सी इसमें आपने एफर्ट करनी है। बेचने का किस तरह, घर से ही बैठ के बेचना है, आपने घर से नहीं निकलना। सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया अपने पेज बनाने हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। उस पर आपने अपना सोप मेकिंग प्रोसेस भी एक छोटे छोटे क्लिप्स बना के लगाने हैं, बना हुआ साबुन भी लगाना है। ऑन ऑर्डर आपने ये चीज़ें बनानी है, आपको इनके बहुत ऑर्डर आएंगे। चूँकि आजकल हर कोई चाह रहा है कि हम केमिकल से जितना दूर हटें उतना बेहतर है। ये ऑर्गेनिक साबुन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ठीक है, इसमें हर चीज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल की गई है। कोकोबटीन है, कोकोनट ऑयल है, वेजिटेबल ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनता है। ठीक हो गया। अब ये मोल्ड बन रहा है, ये जब पूरा जम जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा फिनिश प्रोडक्ट कैसा है। ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 3 घंटे हमने रखा है। ठीक है, 2.5-3 घंटे। एसी वाला कमरा था इसलिए 2.5-3 घंटे रखे। अगर एसी वाला नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटा आप इसको रखेंगे तो आ जाएगा। ये था एक्स्ट्रा साबुन, जो एक्स्ट्रा लिक्विड इधर मोल्ड के ऊपर गिर गया था, ये हमने किया साफ़। अच्छा, इस फिलिंग में जो गलती है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि गलती क्या है। गलती ये है कि ये हमने फिलिंग की है जल्दी में वीडियो के लिए ना, तो ये देखिए मोल्ड से ऊपर तक उभर गया। इतना नहीं भरना, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे रखना है। ये मोल्ड का एज है ना, ये देखिए 4 बने। हमने 500 ग्राम साबुन वो डाला था बेस, 500 ग्राम, तो 5 बनने चाहिए थे, 4 इसलिए बने। कुछ इस तरह ज़ाया हुआ, कुछ ये एक्स्ट्रा, और चूँकि हमें डबल उसको मेल्ट करना पड़ा तो कुछ दीवारों में लग गया, नहीं तो 500 ग्राम में 5 साबुन बनते। ठीक हो गया। अब आप ये गलती नोट कर लें, ये आएगा आपको विद प्रैक्टिस। पहली दफ़ा करोगे ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरह एक्स्ट्रा ज़ाया होगा। दूसरी दफ़ा ये देखिए पीछे स्मूथनेस जो है ना। अच्छा, अब यहाँ पर बबल या झाग ना हो उसके लिए वही 99% जो आपका रबिंग अल्कोहल का स्प्रे कर देना है। जब ये आप पूरा ट्रे भर दोगे ना तो ऊपर हल्का सा वो स्प्रे 99% रबिंग अल्कोहल का कर देना है। एक तो शाइन, सफाई सुथराई अच्छी हो जाएगी, शाइन भी अच्छी हो जाएगी, और अगर कोई बबल शबल या कोई अनइवननेस है ना वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये मैं निकालता हूँ एक साबुन, ये देखें जी, एक ये निकाला है, एक ये मैं निकाल लूँ, एक और ये देखें। ठीक है, डिज़ाइन देखें। ठीक है, पर ये अपने जल्दी निकाल लिया है। ठीक है, कम से कम 2 घंटे और, इसलिए कि अगर आप ये पानी में डालोगे ना तो बहुत जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, तो इसको कम से कम 2-3 घंटे और रखेंगे। ये शेप डिफरेंट है ना, ये देखिए ये राउंड शेप आई है, ये स्क्वायर शेप आई है, इसी तरह ये मोल्ड है। डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिज़ाइन के आपके साबुन बन जाएंगे और बड़े ही खूबसूरत साबुन बनेंगे। ये खुशबू भी ज़बरदस्त। पिंक कलर कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा, और ये आपको कैसा लगा। अब ये ख़वातीन के लिए घर में बैठ के ये बिज़नेस करना बहुत आसान है, बनाना आसान है। सिर्फ बेचने में आपने जो मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन, उसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये इस तरह आपको गिफ्ट पैक के ऑर्डर आएंगे, और गिफ्ट पैक करके आपने भेजना है, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 करके। एक अकेला साबुन नहीं बिकेगा, ये पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 बिकेगा। इसकी कंप्लीट कॉस्टिंग, मार्केटिंग की कॉस्ट, इसलिए कि ये सारा ऑनलाइन मार्केट होना है, मार्केटिंग की कॉस्ट और सारा सेल का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।